किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी के अगर सारे फैसले हो आपके पक्ष में तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाओ अपने मन के कक्ष में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी जिसने भेजी है वो कहते हैं कि मैं जब रात के करीबन 9:30 बजे ऑफिस से घर आया, ऑफिस की कार मुझे छोड़ने आई, तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ऑफिस की कार मुझे घर से बाहर ही छोड़कर चली गई। जब मैं घर में आया तो मुझे हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा। जब सिर दर्द होने लगा क्योंकि घर में कोई था नहीं, बीवी बच्चे सब मायके चले गए थे, बीवी बच्चे अपने नानी के घर के यहाँ चले गए थे, तो घर में कोई था नहीं। और जब मैंने दवाई ढूंढी घर में तो मुझे दवाई भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि पास में ही दवाई की दुकान है, क्यों ना वहाँ जाकर दवाई ली जाए। तो जब वह व्यक्ति घर से बाहर निकला तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसी कारण वह पैदल जा नहीं सकता। तो उसने पास में ही देखा दूर एक रिक्शा वाला था, तो उसने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। रिक्शा वाला वहीं मंदिर के जो प्रांगण था उसी में रहता था और अपने रिक्शा चलाता था, अपने जीवन का यापन करता था। तो मैंने उस रिक्शा वाले को बुलाया। जब मैंने उस रिक्शा वाले को बुलाया कि मुझे दवाई की दुकान तक जाना है तो कितने पैसे लोगे, तो रिक्शा वाले ने कहा कि मैं आपसे 50 रुपये लूँगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है चलो। जब वो दोनों चलते रिक्शा वाले थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब थी तो उसको लगा कि इससे कुछ पूछा जाए। तो उन्होंने कहा आप आपको ऐसा कमज़ोर सी फीलिंग क्यों हो रही है। तो जब रिक्शा वाले ने कहा कि मुझे कई दिनों से मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, मुझे बुखार सा लग रहा है। तो ऐसे ही बात करते वह दवाई की दुकान तक पहुंच गया। जब वो आदमी दवाई की दुकान तक पहुंच गया और अपने खुद के लिए जब दवाई लेने गया तो उसने दवाई ले ली, और जो वो रिक्शा वाला था उसके लिए भी उन्होंने एक दवाई ले ली। अब जब दवाई ले ली तो उसने सोचा कि अब बहुत टाइम हो चुका है, मुझसे अब खाना भी नहीं बनेगा। तो मैं पास में एक रेस्टोरेंट था तो उसने वहाँ से एक पैकेट छोले भटूरे पैक करा लिए और थोड़े एक साथ में दूसरा पैकेट एक और छोले भटूरे का पैक करा लिया उस रिक्शे वाले के लिए। दोनों गए। जब रिक्शा वाला ने वापस उस आदमी को घर पर छोड़ दिया तो उस आदमी ने अपने जेब से एक 100 का नोट निकाला और रिक्शे वाले को दे दिया। जब उस रिक्शे वाले को दे दिया तो उस रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे तो सिर्फ 50 ही बनते हैं, आप मुझे 100 क्यों दे रहे हो। तो उसने कहा रख लो, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे रख लो और ये लो, ये दवाई की गोलियां लो, एंटीबायोटिक टेबलेट है, एक शाम को लेना और एक एंटीबायोटिक सुबह लेना। 3 दिन का पूरा कोर्स है, तुम खाओ, मस्त रहो, ठीक हो जाओगे। और ये लो खाना छोले भटूरे। जब उसने सभी बात कह दी तो वो जो सामने वाला रिक्शा वाला आदमी था वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो उसने पूछा कि अगर तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे कई दिनों से बुखार आ रही थी पर मैं इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसी कोई भगवान मुझे सवारी नहीं दे रहा था, बहुत दिनों से हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे, पर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसी सवारी भेजिए जो बहुत अच्छी हो, जो मुझे मेरी भावनाओं को समझे। आज मुझे भगवान ने वह सवारी भेजी और मेरी ये कई महीनों से इच्छा थी कि मैं छोले भटूरे जाऊं, छोले भटूरे खाऊं, और तो वह भी इच्छा आपने पूरी कर दी। तो उस जो आदमी ने सोचा कि मैं जब वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उसमें गया तो उसमें तो बहुत सारे पकवान थे, थाली थी, समोसा था, कचौरी था, आखिर मैंने छोले भटूरे क्यों लिया। क्या वो भगवान ईश्वर सच में मेरे द्वारा उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई है, पर हमें सिखा के यह जाती है कि जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाए तब सिर्फ एक ही द्वार खुला रहता है, वो है प्रभु का, वो है ईश्वर का। अब मैं